देखो ये तो जिसको जितना दिमाग होता है वो उतनी बात करता है। किसी के धर्म के बारे में अगर हम अच्छा नहीं कह सकते तो हमें अपशब्द नहीं कहना चाहिए। या अगर वो हिंदू होते तो इस सबको अपशब्द को नहीं बोलते। इस वजह से मौर्य जी क्या, अब ये तो क्या नाम है, हमारे अपने बीजेपी के भी रामचंद्र विधोड़ी जी हैं, वो भी उल्टे सीधे बोल गए। अरे जो देश के अंदर रह रहा है सब हिंदू है, भारतवासी है, हमें ये नहीं अपशब्द नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आज हमारे भरे आपस में मन खटाव है। कल को तो मोदी जी के बारे में क्या कहना है? मोदी जी सबसे बेस्ट और आवारा। अच्छा, किसान सम्मान निधि को 6 महीने हो लिए धक्का खाते हुए, एक पैसा नहीं मिला और 4 किस्त रुकी पड़ी। अच्छा, मैम बदलाव तो होना ही चाहिए, अच्छा, पर आने के चांस पूरे फिर से मोदी जी के ही हैं। अच्छा, 4 चीजें होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। ये 3 जो भी पार्टी, हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, ये 3 चीजें जो भी पार्टी मुहैया कराए अच्छे से, वही पार्टी आनी चाहिए। अच्छा, दिल्ली में जाएंगे, अब केजरीवाल को उसमें भी कमियां उनमें भी हो सकती हैं, पर वहाँ पे उन्होंने दिल्ली में इस शिक्षा के ऊपर अच्छा काम कर रखा है। अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रखा है। जो उनका फॉर्मेट है शिक्षा वाला, वही होना चाहिए सब जगह। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री लग रहा। राहुल बदलाव आना जरूरी है। अच्छा, परेशान हो गए थे क्या? हाँ, पब्लिक सभी परेशान है, गरीब आदमी हालात भी परेशान। क्या परेशानी है आपको? परेशानी किसी को रोजगार नहीं, किसी को ये तो कहने को है सब कि जी रोजगार दे रहे हैं, इतनों को फलाना दे दिया, किसी को कुछ नहीं मिला। देश को सशक्त, मजबूत और प्रगति के साथ अग्रसर करना है। अगर हमें धरती पर रहना है तो कांग्रेस को बुला लो, और चांद से भी चांद पर जैसे हम पहुंचे हैं, अगर ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचना है तो भी बीजेपी को लाना जरूरी है। अच्छा, कांग्रेस के राज के अंदर आतंकवादी पार्लियामेंट दिल्ली तक पहुंच गए। आज सरदार भाई भुट्टे से भून दिए जाए, सरहद पे भुट्टे से भून दिए जाते हैं। जो आज मोदी जी कर रहे हैं जी, हम आज लालच दे रहे जी, हम गैस सिलेंडर फ्री देंगे, फलानी चीज फ्री कर देंगे, यूनिट बिल फ्री कर देंगे। अबे तो आपसे पहले क्यों नहीं तुम्हें मौका दिया था? 70 साल क्यों नहीं करा था तुमने? तो मैं तो ये जानता हूँ कि अभी राहुल गांधी जी को इसमें राजनीति का कोई वो नहीं है। इन्हें तो सौगात में, खैरात में मिल गई है राजनीति। अगर जमीन से जुड़े हुए होते तो इन्हें पता होता है गरीबी, मजदूरी, गरीबी क्या चीज़ होती है, राजनीति क्या चीज़ होती है। अब कोई चीज़ खैरात में मिल जाए, मुझे कोठी मिल जाए तो मुझे पता पड़ा, मैं तो कोठी का मालिक हूँ। अब आप उसे बना करके तो देखो कैसे बनती है कोठी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का AIA न्यूज़ 1 में और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही महीनों में 2024 का चुनाव होने वाला है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो दूसरी तरफ NDA। तो चलिए जानते हैं जनता से कि केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है उसमें वो बदलाव चाहती है या फिर से जो 10 साल से बीजेपी राज कर रही है फिर से बीजेपी चाहते हैं। तो इसी के लिए मैं आज आ पहुंची हूँ गाजियाबाद के नवयुग मार्केट में। चलिए जानते हैं जनता से और करते हैं उनसे बात। ताऊ, सबसे पहले अपना नाम बताओ। विजय कुमार। कहाँ से आए हो ताऊ? गाँव से। अच्छा, तो ताऊ क्या लग रहा है 2024 का चुनाव होने वाला है, तो क्या लगता है बदलाव या फिर बीजेपी? बदलाव है। बदलाव तो फिर इंडिया गठबंधन में से कौन लग रहा है आपको? इंडिया गठबंधन है। तो फिर क्या लग रहा है आपको उनमें से कौन से दिग्गज नेता बन सकते हैं? राहुल गांधी। तो आप कह रहे हो कि इंडिया गठबंधन से राहुल गांधी बनने चाहिए। तो इंडिया गठबंधन में ही स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहते हैं कि सनातन धर्म मरेलिया है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? ये तो पागल है। पागल है? अच्छा, राहुल गांधी बाबा जी को पागल लग रहे हैं वो। अच्छा, मोदी जी के बारे में क्या कहना है? मोदी जी सबसे बेस्ट और आवारा। अच्छा, ये कैसे? आपको काम नहीं मिल रहा है क्या उनको, जिन्होंने काम योजना? किसान सम्मान निधि को 6 महीने हो लिए धक्का खाते हुए, एक पैसा नहीं मिला और 4 किस्त रुकी पड़ी। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको कि बदलाव पूरा ही है, पक्का ही? अब एक बात करें केजरीवाल जी के बारे में। केजरीवाल ठीक, वो बढ़िया है, और राहुल वो मोदी जी नहीं आनी चाहिए अब की बार। अच्छा, अगर बात करें प्रियंका गांधी के बारे में तो क्या लगता है, राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी? अभी तो आप कह रहे थे कि राहुल गांधी जी आनी चाहिए। उनमें से कोई सा ही बन जाए, कोई सा बन जाए, लेकिन कांग्रेस का ही बनना चाहिए, पूरा यकीन है। अपना नाम बताइए सबसे पहले। विशाल। अच्छा विशाल जी, ये बताइए 2024 का चुनाव होने वाला है, तो क्या लग रहा है आपको, बदलाव या फिर दोबारा से बीजेपी? मैम बदलाव तो होना ही चाहिए। अच्छा, पर आने के चांस पूरे फिर से मोदी जी के ही हैं। अच्छा, क्योंकि जनता जो देख रही है आजकल, वो सिर्फ यही देखती है क्या मोदी जी अच्छा बोल रहे हैं, धर्म के बारे में या किसी भी चीज के बारे में अच्छा बोलते हैं और हो जाता है। पर
जो मेन जरूरी चीज होती है वो यही है, 3-4 चीजें होती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। ये 3 जो भी पार्टी, हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, ये 3 चीजें जो भी पार्टी मुहैया कराए अच्छे से, वही पार्टी आनी चाहिए। अच्छा। अब इसमें कांग्रेस की बात आती है तो कांग्रेस के पास कोई ऐसा लीडर नहीं है बचा, और जो हैं उनको कांग्रेस आने नहीं देती, जैसे कि शशि थरूर, जिन्होंने मेरे ख्याल से 13-14 साल की उम्र में ही बुक लिख दी थी। आपके शशि थरूर हो गए, कन्हैया कुमार जी आए हैं, अच्छा वक्ता है, अच्छे बोलते हैं वो, उन लोगों को ये पार्टियां आने नहीं देती आगे। और कई अच्छे और भी लीडर हैं उनके पास, उनको आगे नहीं आने देती, इसलिए कांग्रेस के चांसेस कम लग रहे हैं। चांसेस तो मोदी जी के ही हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि जो भी नेता आते हैं वो स्वास्थ्य, शिक्षा और बाकी चीजों पे काम करे, तो सर आप ही बताइए, 10 साल से मोदी जी रहे हैं यहाँ पर केंद्र में, तो क्या उन्होंने 10 साल में इन 3 चीजों पर काम नहीं किया? मैम, काम कागजों पे तो दिखता है, पर आज भी हॉस्पिटलों में जाओगे ना, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो आदमी जाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने का ये मतलब होता है कि वो वहाँ से उसकी डेड बॉडी आनी होती है। अच्छा। और कागजों में ये बहुत अच्छे, और कागजों में ये काम बहुत अच्छे दिखते हैं। अब एम्स बना दिया है, मतलब भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, पर आप वहाँ जाएंगे तो मतलब आपको अपना अपॉइंटमेंट लेने के लिए करीबन 1 महीने आगे की आपको डेट मिलेगी, और उसके बाद आप जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा कोई नहीं कहा जा सकता। अच्छा। हाँ, तो शिक्षा पे तो हुआ ही नहीं फिर इसका मतलब काम। और प्राइवेट में चले जाओगे तो वहाँ पता ही है क्या हो जाता है। अगर बात करें एमएमजी हॉस्पिटल के बारे में, तो इसका किस तरीके से इंतजाम है? मैम, आप जाके देख सकते हैं, और कितनी लंबियां लाइन लगी रहती हैं। अब मैं अपनी बताऊं, मेरी सिस्टर थी, मेरी सिस्टर का नहीं हुआ पाया इलाज एमएमजी में कहा कि 10 घंटे का टाइम लगेगा, और उनकी बिल्कुल क्रिटिकल स्थिति थी, तो मुझे संतोष में लाना पड़ा। अच्छा। तो शिक्षा, और उस पर तो फिर शिक्षा आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में जाके देख लीजिए, उस प्रकार की शिक्षा नहीं है जो होनी चाहिए। हाँ, आप फिर दिल्ली में जाएंगे, आप केजरीवाल को, उसमें भी कमियां उनमें भी हो सकती हैं, पर वहाँ पे उन्होंने दिल्ली में इस शिक्षा के ऊपर अच्छा काम कर रखा है। अच्छा। बहुत अच्छा काम कर रखा है। जो उनका फॉर्मेट है शिक्षा वाला, वही होना चाहिए सब जगह। सबसे पहले अपना नाम बताओ। नरेश कुमार शर्मा। अच्छा, क्या लग रहा है 2024 में क्या होने वाला है? तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री लग रहा है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनाओगे? हाँ। अच्छा। बदलाव आना जरूरी है। अच्छा। हाँ। परेशान हो गए थे क्या? हाँ, पब्लिक सभी परेशान है, गरीब आदमी, हर आदमी परेशान। क्या परेशानी है आपको? परेशानी, किसी को रोजगार नहीं, किसी को ये तो कहने को है सब कि जी रोजगार दे रहे हैं, इतनों को फलाना दे दिया, किसी को कुछ नहीं मिला। ये सब इन्हीं के आदमी को मिल रहा है, बाहर के आदमी को किसी कुछ नहीं मिला। जो असली हकदार है उसे कोई फायदा नहीं मिला। अच्छा। महंगाई इतनी है, तभी ये तो थोड़ा अपने वोट लेने के चक्कर में 400 रुपए 200 रुपए सिलेंडर पर कम कर दिए। पब्लिक सब समझदार है, अब कोई आदमी ऐसा नहीं ना समझता है। तो ये तो बदलाव आना जरूरी है। अच्छा। और हमें भी लग रहा है कि बदलाव आएगा, जब समाज चाहेगा बदलाव आएगा। आप कह रहे हैं कि बदलाव होना है। एक तरफ इंडिया गठबंधन में दिग्गज नेता है, उसी गठबंधन में राहुल गांधी भी है, और उसी गठबंधन से स्वामी प्रसाद मौर्य जी का एक बयान आया था कि सनातन धर्म जो है वो मरेलिया, उन्होंने गाली दी थी उसको। तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? अब इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते, ये राजनीति है। इसके बारे में तो ये सब पार्टियां, जितनी भी पार्टी किसी की भी गवर्नमेंट बने फिर एक हो जाते हैं। तो ये पब्लिक तो परेशान तो पब्लिक होती है, ये सब फिर भी एक हो जाएंगे किसी की भी गवर्नमेंट बने। पर हम तो यही चाह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। अच्छा। बदलाव आना जरूरी है। अच्छा। कल राहुल गांधी जी ने आनंद विहार में कूलियों के साथ मिल करके बैग उठाया था, तो उसके बारे में क्या कहना? तो उसके बारे में तो गांधी, ये राजनाथ भी गया था, गरीब दलितों घर में खाना खाया था, शाह ने भी खाया था। ये तो पब्लिक को दिखाने के मारे है। चाहे कोई भी करे, राहुल गांधी करे या ये करे, ये तो सब दिखावा होता है। तो आपके कहने का मतलब है राहुल गांधी दिखावा कर रहे हैं ना? ये तो थोड़ा कर ही है, थोड़ा बहुत तो जब ये कर रहे हैं, तो जब ये भी कर रहे हैं। 10 आदमी करेंगे तो एक आदमी मैं करूँगा, तो मैं भी तो उसी में 10 में ही जाऊँगा। मैं अकेला नहीं कर सकता। जब ये कर रहे हैं तो मैं भी वोट लेने कुछ करूँगा, तो मैं भी अपना
कुछ करूँ। अच्छा ये बताइए, महिला आरक्षण लागू कर दिया है बीजेपी के द्वारा, पूरा महिलाओं को 33%। ना ये तो बहुत बढ़िया करा। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। हाँ। ये तो नहीं कांग्रेस भी तो करती। ये बताइए ना, बीजेपी के राज में महिलाओं को इतना आरक्षण मिल रहा है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए। नहीं, बीजेपी के राज में कहाँ को मिला, ये तो उसने और पार्टियों ने समर्थन नहीं करा संसद में। संसद में तो सबने समर्थन करा होगा, जब ही तो मिला है। अनि ऐसे थोड़ी पास हो जाता, ऐसे नहीं पास हो सका। तो ये तो सब एकजुट हो गए तो संसद में पास हो गया कोई भी बिल हो। भाई सही चीज। अब इसका चुनाव जो होने वाला है तो इसमें क्या लग रहा है, बदलाव या फिर दोबारा से केंद्र बीजेपी? देखो, अगर देश को सशक्त, मजबूत और प्रगति के साथ अग्रसर करना है, अगर हमें धरती पे रहना है तो कांग्रेस को बुला लो, और चांद से भी चांद पे जैसे हम पहुंचे हैं, अगर ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचना है तो भी बीजेपी को लाना जरूरी है। अच्छा। क्योंकि अगर कांग्रेस की सरकार रहती, कांग्रेस की सरकार में हमारा ये क्या नाम है, कश्मीर गया और चीन भी माल को पी गया। और आज बीजेपी नरेंद्र मोदी जी की अगवानी में बीजेपी चल रही है। हमारे देश की सरहद की तरफ को ना तो पाकिस्तान आग उठा के देख सकता, ना ही चीन देख सकता, जिससे कि हम सेफ हैं। कश्मीर कांग्रेस के राज के अंदर आतंकवादी पार्लियामेंट दिल्ली तक पहुंच गए। आज सरदार भाई भुट्टे से भून दिए जाए, सरहद पे भुट्टे से भून दिए जाते हैं, समझे। इस वजह से देश की सुरक्षा के लिए सबसे मेन चीज तीनों जल थल नभ, तीनों सेना जो इस टाइम मोदी के राज में बिल्कुल जिसे कहते हैं शक्तिशाली है। देश को शक्तिशाली रखना है तो बीजेपी को मजबूत करना है। और अन्यथा जो कांग्रेस के गुण गाते हैं, जो कांग्रेस अब बीजेपी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, 70 साल सरकार, 7 दशक सरकार कांग्रेस की रही, उनमें पूर्ति क्यों नहीं हुई? जो आज मोदी जी कर रहे हैं जी, हम आज लालच दे रहे जी, हम गैस सिलेंडर फ्री देंगे, फलानी चीज़ फ्री कर देंगे, यूनिट बिल फ्री कर देंगे। अबे तो आपसे पहले क्यों नहीं तुम्हें मौका दिया था? 70 साल ये क्यों नहीं करा था तुमने? तो इस वजह से देश की जनता को ये बरगला रहे हैं। और 2014 से महंगाई बढ़ी है, बाइक को से रेट दे। देखो, एक महंगाई बढ़ी है तो हमारी क्या नाम तनख्वाह भी तो बढ़ी है, हैं? पहले हम 200 रुपए झाड़ी के लेते थे, आप 500 से 600 रुपए झाड़ी के ले रहे हैं। वो तो झाड़ी को नहीं देख रहे हम। और फिर अपने ऊपर, ये तो अपने ऊपर बात है। बिहार का आदमी यहाँ पे आता है, 300 रुपए मजदूरी करता है, 300 रुपए में एक साल में गड्ढा कमा के लेके जाता है वो। तो हमारे तो कर्म ही ऐसे हैं कि भाई हम तो अपने हमारे में 2 दिन कमा लिया, 4 दिन खा लिया, तो महंगाई तो हम अपने आप महसूस होगी। तो इस वास्ते देखो, ये तो दुख सुख 2 किनारे हैं। अपने कर्म को दूसरे के ऊपर ना थोपते हुए हम चाहते हैं, हमें देश अपने हित के लिए नहीं, देश के हित के लिए, जनहित के लिए कांग्रेस के बजाय बीजेपी को लाना चाहिए। अच्छा, अभी इंडिया गठबंधन से ही स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान आया था कि उन्होंने सनातन धर्म को मरेलिया कहा था, तो इसके बारे में क्या कहना है आपको? देखो, ये तो जिसको जितना दिमाग होता है वो उतनी बात करता है। किसी के धर्म के बारे में अगर हम अच्छा नहीं कह सकते तो हमें अपशब्द नहीं कहना चाहिए। या अगर वो हिंदू होते तो इस सबको अपशब्द को नहीं बोलते। इस वजह से मौर्य जी क्या, अब ये तो क्या नाम है, हमारे अपने बीजेपी के भी रामचंद्र विधुड़ी जी हैं, वो भी उल्टे सीधे बोल गए। अरे जो देश के अंदर रह रहा है सब हिंदू है, भारतवासी है, हमें ये नहीं अपशब्द नहीं कहना चाहिए। क्योंकि आज हमारे भरे आपस में मन खटाव है, कल को हम फिर एक हो सकते हैं। तो हिंदुस्तान की जनता को तो एकजुट होकर के, और जितना काम बीजेपी ने देश की जनता के लिए मजबूत होने के लिए, और पेंशन वगैरह, गैस सिलेंडर वगैरह, काफ़ी चीज़ें ऐसी उपलब्ध कराई हैं जो कि कांग्रेस के राज में जो बिजली को तरसते थे, गैस के सिलेंडर के तरसते थे, वो नाम अनुसार इनका खत्म कर रखा था, वो बीजेपी ने उपलब्ध कराई है। अच्छा, लोगों का कहना है कि जब से G20 की बैठक हुई है उसमें, उसके बाद भी काफी ज्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है, तो इसके बारे में क्या कहना है? देखो बेटे, बात यह है कि अगर हमारे देश के अंदर, मेरे घर के अंदर ही, भारतवर्ष मेरा घर ही है, अगर मेरे घर के अंदर बाहर से मेरे रिश्तेदार 4 आ जाएंगे तो ऑलरेडी खर्चा तो बढ़ेगा। तो उसे महंगाई समझ लो या खर्चा समझ लो, तो कहाँ से पूर्ति होगी? तो लोगों का ये भी तो कहना है कि वो जो खर्चा हुआ है वहाँ पर, वो सारा खर्चा जनता से वसूला जाएगा।
बिल्कुल वसूला तो जनता से जाएगा, ये तो रहने भी कहाँ से वसूला जाएगा। भाई जनता टैक्स भी देती है, सब चीज़ देती है, गवर्नमेंट फैसिलिटी भी देती है। अगर कहीं हमसे 1 रुपया फालतू लिया जाए तो हमें 1 रुपया कहीं सरकार फ्री में भी तो दे रही है कोई चीज़। 2 साल का कोरोना का काल बीता, टोटल साल दोनों साल फ्री, एक नहीं 2-2 दफा राशन बटा है, तो कहीं सरकार ले रही है। तो जनता का कहना है कि राशन तो हर पार्टी के राज्य में मिला है ना, परंतु 2 दफे फ्री नहीं मिला है। मिला है परंतु फ्री कभी नहीं मिला है, सब पैसे दे करके मिला। बीजेपी के राज में कोरोना काल के अंदर अगर मेरे ख्याल से कांग्रेस की सरकार होती तो घाटे टेक देती। फिर भी नरेंद्र मोदी जी ने देश के हित की बात करते हुए देश को संवारा, कोरोना काल से भी बचाया और भी दूसरे मुल्कों को भी हेल्प कोरोना काल में मदद करी। तो उससे ज़्यादा और बेहतर क्या कर सकते हैं नरेंद्र मोदी जी। ये कह ले जी भाई कोई भी आदमी अगर 10 आदमी का काम अच्छा करेगा या 9 आदमी का काम अच्छा करे तो एक तो बुरा कहेगा ही कहेगा उसे, अदरवाइज कोई भी सही, चाहे कांग्रेस हो या इसमें बीजेपी सही। तो मैं तो ये जानता हूँ कि अभी राहुल गांधी जी को इसमें राजनीति का कोई वो नहीं है, इन्हें तो सौगात में खैरात में मिल गई है राजनीति। अगर जमीन से जुड़े हुए होते तो इन्हें पता होता गरीबी मजदूरी, गरीबी क्या चीज़ होती है, राजनीति क्या चीज़ होती है। अब कोई चीज़ खैरात में मिल जाए, मुझे कोठी मिल जाए तो मुझे पता पड़ा वो मैं तो कोठी का मालिक हूँ। अब आप उसे बना करके तो देखो कैसे बनती है कोठी, जब भी तो राजनीति कर सकते हो तुम। अभी तो आने क्या कर क्या नाम है, हम अब शब्द कर दें। अब राहुल गांधी जी को देखो, शायद आप मीडिया में हैं, प्रियंका जिस टाइम पद यात्रा पर चल रहे थे, शायद आपने देखा होगा बहन भाई का प्यार कैसे होता है। बहन भाई को प्यार करता है किस करता है तो माथे से करता है, ना कि नू थोतरी पकड़ नू करके। देखा भी होगा आपने। तो फिर इन्हें तमीज ही नहीं देना बात करने की, उन्हें राजनीति करने की क्या अकल होगी। देश में हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी विदेशों में कहीं भी गए हैं, मोदी जी मोदी मोदी, भारतवर्ष भारतवर्ष जिंदाबाद, भारतवर्ष जिंदाबाद, भारत माता की जय हुई। एक हमारे ये हैं चीन में जाके बुराई कर रहे हैं, बाहर जाके बुराई कर रहे हैं। अरे घर की लड़ाई घर में लड़ो ना, बाहर से क्या होगा तुम्हारा। तो जिन्हें बातें करने की तमीज नहीं तो वो राजनीति क्या करेंगे। अगर लड़ना है जो कांग्रेस अपने दम पे जो दूसरे के क्या नाम है आगे क्या नाम है दूसरे सहारा लिया करते थे कांग्रेस से, आज कांग्रेस उन्हें टूटी बैसाखी पर उनके सहारे चल दिए। अच्छा, अपने दम पे चल के देखे ना कांग्रेस। भाई 10 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे तो एक आदमी को तो ढा सकता है, परंतु ऐसा है इंडिया हमारे मोदी जी में बहुत हैं, 10 को 10 उठा लेंगे, चाहे 100 हो जाए कुछ भी। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छे काम करे हैं और कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि महंगाई बढ़ी है, परंतु नरेंद्र मोदी जी अगर ये उनके माध्यम मेरे योगी जी या मोदी जी के माध्यम तक ये बात पहुँचती है तो मैं एक बात कहूँगा, जो ठेले पटरी वाले मजदूर हैं इनके बारे में भी वो सोचें। अच्छा, जिससे उनको प्रमोशन हो, तरक्की मिले, वोटें भी मिले और राजनीति में उनको मदद भी मिले।